Let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नासर क्लासेस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। और सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा रिकैप करेंगे कि इससे पहले हमने पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। बट उससे पहले भी मैं आपको एक चीज़ चाहूँगा कि आप लोग अगर पॉलिनोमियल्स या फिर मैथ का कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको पॉलिनोमियल्स में जो जो चीज़ें बता दी हैं, जैसे सबसे पहली चीज़ तो हमने ये देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। जिसमें हमने ये देखा था कि जो कॉफिशिएंट्स होते हैं, कॉफिशिएंट्स मान लो आप, प्लस कॉफिशिएंट या फिर आप इसको बोल सकते हो कांस्टेंट, और इसके साथ एक होता है वेरिएबल। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जो इन चीज़ों को कैरी करता है, किसको, कॉफिशिएंट या फिर कांस्टेंट, और उसके साथ वेरिएबल, और इसमें ऐड होना चाहिए क्या कि पावर ऑफ वेरिएबल जो है, जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो ये चीज़ हमने देख ली थी कि पॉलिनोमियल क्या हुआ। अब फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ। तो जैसे हमने देखा था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देन हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, देन था हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और लास्ट में हमने देखा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और इसमें फिर मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी जब मैं आपको इनको समझाना चाह रहा था कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो उससे पहले हमने एक चीज़ समझी थी जो इन सब में यूज़ होने वाली थी, और वो थी डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और उसमें हमने क्या देखा था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है तुम्हारी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। और ये जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है, इसी के बिहाफ पे हम लोग अलग अलग पॉलिनोमियल्स को जो है वो क्लासीफाई करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो डिग्री, क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो 0 हो जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3। तो ये सब चीज़ें अभी तक हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा क्या, हमने ये देखा था कि कोई अगर पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल की एक अगर स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करनी हो, मतलब कैसे कि लेट सपोज कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5। तो अगर मैं बोलूँ कि पी एक्स की वैल्यू फाइंड करो, कब, जब x की वैल्यू क्या हो, 2 हो। तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे x की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे, और फिर जो भी वैल्यू आएगी इसकी वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल एज x एट x इक्वल्स टू 2 गिव्स दिस मच ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे रखा 2x, और x की जगह पे मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया प्लस 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आपका कितना, 2 2 जा 4 एंड प्लस 5 कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किसी भी एक पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने देखा था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है, हमने इस चीज़ को भी समझा था कि जब कोई भी x की ऐसी वैल्यू, जब पूरा पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये था हमारा एक छोटा सा रिकैप। और अब हम लोग जो देखेंगे वो है कि आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो वो है हमारा क्या, ये डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये चीज़ क्या होती है, डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी चीज़ को डिवाइड करो तो कोई एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल होता है जिसके बेसिस पे आप उसको डिवाइड करते हो।
तो वो तो मतलब लेट्स सपोज एल्गोरिदम क्या हुआ कि मतलब जैसे एक स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप है, फिर तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप है, इस पूरे के लिए आप किसी लॉ को फॉलो कर रहे होते हो, तो ये जो पूरी सीरीज बन रही है इसको बोलते हैं एल्गोरिदम। आ रही है बात समझ में कि एल्गोरिदम क्या है? तो अब आपको हम जो अभी पढ़ना है हमको वो ये पढ़ना है कि डिवीजन एल्गोरिदम क्या हुआ किसी पॉलिनोमियल का। तो ये क्या बोलता है कि इफ px and gx are two polynomials with gx does not equals to 0, मतलब कि gx एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, gx की कंप्लीट वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, देन वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट कि क्या होगा px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस r। मतलब एक छोटी सी आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज एक पॉलिनोमियल है 12, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 12 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल मान लेते हैं हम लोग। तो एक पॉलिनोमियल है आपका क्या 12, और दूसरा पॉलिनोमियल मान लेते हैं कि हम लोग क्या है 5 है। आ रही बात समझ में? तो अगर आप क्या करोगे, 12 को आप लिखना चाहोगे तो आप कैसे लिखोगे, 12 को आप कैसे लिखोगे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये आप लिखोगे 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 और प्लस 2, तो ये हो गया आपका 12। तो क्या हुआ कि 12 क्या था आपका पहला पॉलिनोमियल था, फिर 5 क्या हो गया दूसरा पॉलिनोमियल हो गया, और इन दो पॉलिनोमियल्स को आप कैसे लिख सकते हो कि पहला पॉलिनोमियल इक्वल्स टू दूसरा इंटू ये कोई एक क्वोशिएंट हो गया आपका और ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो ये है ना, जैसे आप डिवाइड करते हो, डिवाइड भी कैसे करते हो आप देखो कि 12 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो 5 2 जा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यही होगा ना। इसी तरीके से आप जो है वो किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे। ये एक एग्जांपल था जिससे आप ये समझ सकते हो कि हम लोग कुछ नई चीज़ नहीं कर रहे हैं, वही चीज़ें कर रहे हैं जो इससे पहले हमने कई बार की हुई है, ठीक है ना। तो डिवीज़न आप सबने देख ही रखा था, अब हम लोग डिवीज़न देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स का कैसे होता है। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। ये एल्गोरिदम जो भी ये जो पूरा थ्योरी है एल्गोरिदम का, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। हम लोग सीधे एक क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 2। इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता कैसे है। तो बेसिक सा फंडा ये है कि हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यूज किसका करेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम का, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल लिख दो 2x² प्लस 3x प्लस 1, और इसको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 2 से। देखो अभी आपको वो डिवीजन बोल रहा है करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखो क्योंकि इसने क्या बोला, डिवाइड करने के लिए बोला है। अगर ये डिवाइड की जगह पे बोलता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, क्या अगर ये बोल देता कि रिमाइंडर फाइंड करो, तब आपको इसमें इस तरीके से डिवाइड नहीं करना था। आप एक नॉर्मल तरीका भी कर सकते हो, क्या कि आपने किया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 विच गिव्स यू x इक्वल्स टू -2, और ये x की वैल्यू -2 आप यहाँ पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 प्लस देखो 3 2 जा 6, और ये माइनस का साइन है तो ये माइनस आ जाएगा। अच्छा ये माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर में क्या होता है माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -6 प्लस 1, तो आ रहा है ये 8 - 6 2 हो गया प्लस 1, मतलब ये आंसर आ रहा है आपका 3। तो अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोला होता तो आप रिमाइंडर तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है डिवाइड करने के लिए। तो डिवाइड कैसे करेंगे वो देखो आप। तो डिवाइड कैसे करना है उसको समझते हैं हम लोग। देखो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म है आपकी, ये जो फर्स्ट टर्म है कितना है 2x²। तो डिवाइड में आपको करना क्या होता है, आप ये चेक करते हो कि जो फर्स्ट टर्म है वो इस कि फर्स्ट टर्म से कैसे डिवाइड कर पाओगे आप, या कितने टाइम्स में डिवाइड करोगे। तो यहाँ की फर्स्ट टर्म है x, तो पहले फर्स्ट टर्म ऑफ दिस ये हो गया, और इसको डिवाइड कर दो यहाँ के फर्स्ट टर्म से। तो मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो x से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ रहा है
2x, तो मैं यहाँ पे 2x से इस पूरी वैल्यू को अब मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो x इंटू 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा आपका 4x। और आपको पता है कि हम लोग माइनस करेंगे तो जो साइन है ये इनको चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का है, तो इससे ये हो गया कैंसिल। ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का साइन, ठीक है, मतलब साइन तो होगा जो बड़े वाले का होगा, तो बड़ा क्या यहाँ पे 4 है, तो 4 का साइन आ गया यहाँ पे, और इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा आपका x। 4x में से 3x को माइनस करोगे तो x बचेगा, और जो दूसरी वैल्यू उसको एज इट इज आपने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो फिर आप ये जो फर्स्ट टर्म है, अब जो फर्स्ट टर्म है इसको दोबारा, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस ऑफ x, और इसको यहाँ से डिवाइड करो, किससे, x से, तो इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -1। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -1। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका -x, -1 इंटू एक्स तो -x प्लस, सॉरी माइनस एंड प्लस, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब साइन चेंज कर दो, तो देखो ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा। अब माइनस एंड प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस एंड प्लस ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, सॉरी हाँ प्लस एंड प्लस 3 हो जाएगा आपका। तो अभी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक, ठीक है। फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है क्वेश्चन, वो देखते हैं जरा। और इस क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा ट्राई करता हूँ कि इसमें जो हमने x + 2 करके फाइंड किया था, अभी क्या हमने फाइंड किया था, x + 2 मान लेते हैं एक फैक्टर है, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, इसको यहाँ पुट करेंगे हम लोग, तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, तो ये आ रहा है आपका 2 इंटू 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा -6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8 और -6 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 3। यही आपका आंसर आता है पहले भी और यही आंसर आया आपका अभी भी, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर फाइंड करना होता तब तो आप इस तरीके से करते, लेकिन अगर रिमाइंडर फाइंड ना करने को बोल करके उसने डिवाइड करने के लिए बोला था, तो जो अभी मैंने आपको करके दिखाया था आप उस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन सीख लिए अभी कि कैसे करने थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अब क्या बोला हुआ, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो मैंने सारे केसेस तो नहीं लिए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन जो है इसको मैंने पिक किया हुआ है, जो क्वेश्चन मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। मतलब जो क्वेश्चन आपको दे रखे थे बुक में, तो उनमें जो आपको डिफरेंट क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे पिक किया हुआ है। तो यहाँ पे ये x की पावर 4 है, माइनस ये हो गया तुम्हारा 5x प्लस 6, और इसको आप एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है जो कि है तुम्हारा 2x स्क्वायर, मतलब 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और ऐसे में देखो आपको करना क्या पड़ता है, सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है कि आपको डिवाइड किसको करना है, इसको करना है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, किसको, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको हम लोग डिवाइड करना चाह रहे हैं। और किससे डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, बट अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आऊँगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। आ रही है बात समझ में। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखूँगा मैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा, तरीका सेम रहेगा कि आप फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से पहले डिवाइड करके देखो, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और आंसर आ जाएगा आपका कितना, माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा आपका माइनस का, और कितना बचेगा आपका, ये एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फिर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी, तो एक्स की पावर 4, और देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन आ जाएगा आपका माइनस का, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 2 कितना, माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब आप ये सोचोगे कि मैंने इसको अलग से क्यों लिखा हुआ है, तो उसका एक रीज़न है। देखो रीज़न क्या है
कि अगर मैं 5x में से कुछ माइनस करूँगा तो वही चीज़ माइनस कर सकता हूँ जिसके x की पावर कितनी हो, 1 हो। तो मतलब यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो मतलब इसमें से ये क्वांटिटी माइनस नहीं हो पाएगी। आ रही है बात समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का साइन है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। इससे ये चीज़ हो गई कैंसिल। जब आप नीचे वाली टर्म लिखोगे तो ये टर्म लिखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में चीज़ों को लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए देखो यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो मैं इसको पहले लिखूंगा 2x², ये आ जाएगा पहले, और ये कितना है, ये प्लस का है तो प्लस का 2x² आगे आ गया, फिर माइनस 5x एंड प्लस 6, वो चीज़ें मैंने एज इट इज उतार दी हैं, ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2x² है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2x², डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, -x² से, तो x² से x² हो गया कैंसिल, आंसर आ रहा है -2। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो -2 इंटू ये, तो ये हो जाएगा आपका, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 इंटू x², तो ये हो गया 2x², ठीक है। फिर माइनस एंड प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 4, बट कहाँ पे देखो 4 के बाद x नहीं है, इसका मतलब हम लोग 4 लिखेंगे यहाँ पे और साइन रखेंगे माइनस का। अभी आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो इसका साइन जो था प्लस का वो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का साइन जो था वो प्लस हो जाएगा, तो इससे ये चीज़ हो जाएगी कैंसिल। आपका आंसर जो बच रहा है वो बच रहा है 5x और प्लस 10, ये बच रहा है आपका। अब देखो क्या है कि आप जिस वैल्यू से डिवाइड करना चाह रहे हो, जिस वैल्यू से आप डिवाइड करना चाह रहे हो वो कितना है आपका, वो है स्क्वायर की टर्म में, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है उसकी पावर, x की वेरिएबल की पावर कितनी है वहाँ पे 1 है, तो आप इस वैल्यू को अब इससे डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो है, मैं आपको इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ कि ये जो पूरा बच रहा है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रिमाइंडर, क्या हो गया ये आपका, ये हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है ना। और ये हो गया आपका कोशेंट, सॉरी ये हो गया आपका डिवाइजर, और ये हो गया आपका डिविडेंड, और ये हो गया आपका कोशेंट। तो इस तरीके से अगर डिवाइड करने के लिए आपको बोला था तो आपको इस तरीके से चलना है। क्या क्या चीज़ें हमने अभी की, ध्यान ये रखना कि सबसे पहली चीज़ की स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, उसको कैसे लिखते हैं। दोबारा बता दे रहा हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखी जाती है वो होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आप उसको लिख रहे हो किस तरीके से कि जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जा रही है, तब जाकर के वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी होगी। और पहले कोई भी जब डिवीजन होता है तो किसी भी लेवल पे, किसी भी डिस्टिंक्ट लेवल पे आपको किसी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, चाहे आप उससे डिवाइड कर रहे हो, चाहे वो डिविडेंड पे है, चाहे वो रिमाइंडर पे हो, और चाहे इन बिटवीन किसी भी सब्सिक्वेंट पोजीशन पे वो आ रहा हो। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, फिर जाकर के डिवीजन जो है वो स्टार्ट करो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आज के लिए मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए पिक किए हुए हैं, ठीक है। अभी देखो क्या है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है, क्या ये जो आपके पास सेकंड पॉलिनोमियल है इसको आप डिवाइड कर सकते हो इससे, और अगर कर सकते हो तो क्या ये चीज़ इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, आई नो कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि फैक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, बट अभी के लिए आप एक छोटी सी चीज़ ये ध्यान रखो कि फैक्टर का मतलब, लेट सपोज कि 12 के मैं यहाँ पे कई फैक्टर लिख रहा हूँ, जैसे 12 का फैक्टर क्या है, 2 है, 12 का फैक्टर फिर 3 भी है, 12 का फैक्टर 4 भी है, और 12 के फैक्टर जो है वो आपका 6 भी है, ठीक है। कैसे देखो, तो 2 इंटू 6 अगर आप करोगे तो 12 आएगा, 3 इंटू 4 करोगे तो 12 आएगा। तो मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी क्या है, फैक्टर ऑफ 12 में आती हैं। अब फैक्टर का मतलब ये हुआ कि आप इनमें से किसी भी वैल्यू से अगर आप 12 को डिवाइड करोगे तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। एक बार ये करके देख लिया, एक बार और करके देख लेते हैं। लो
3 से हम लोग 12 को डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स में 12 आ जाएगा, रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका फैक्टर होते हैं, अगर आप फैक्टर से किसी एक पर्टिकुलर नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करेंगे इस वाले पॉलिनोमियल से, और अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो इसका मतलब कि ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर अभी तक आपको मैंने ये बता दिया है कि हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखो, ये सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल है, इसलिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म हो गया आपका 3x की पावर 4, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर से, तो इससे ये चीज़ हो जाएगी कैंसिल और आंसर आएगा आपका 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन में, वो आ जाएगा आपका फर्स्ट टर्म कितना, 3x स्क्वायर। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, पावर्स जो है वो प्लस हो जाएंगी, और 3 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 3x की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट 3x इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे पावर जो है वो कितनी होने वाली है, पावर जो है 3 होने वाली है, तो x की पावर हो गई 3, और 3 है, 3 इंटू 3 कितना हो गया, तो हो गया ये 9, और साइन कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा प्लस का। नेक्स्ट, तो मैं अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 से ही करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर और साइन रहेगा आपका प्लस का। अब क्योंकि हमको माइनस करना है तो इन सब का साइन आप कर दोगे चेंज। तो देखो, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो होगा क्या, माइनस होगा। तो 9 माइनस 5, ये आ गया आपका 4, और क्या है ये, x का क्यूब, और साइन कौन सा रहेगा, तो बड़े वाले का, तो 9 के साथ साइन जो है वो माइनस का है। ठीक है, अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बट साइन रहेगा आपका माइनस का। आ रही है बात समझ में अभी तक? ठीक है, और फिर ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म है आपका -4x क्यूब, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है तुम्हारा x स्क्वायर, तो इससे ये चीज़ हो जाएगी कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका -4x। जितने आराम आराम से चीज़ें चल रही हैं आपको पहले समझना है, फिर आप इतने इसमें एक्सपर्ट हो जाओ कि आप फिर उसको फटाफट कर सको। ठीक है, तो -4x को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अब इस 4x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा आपका -4x क्यूब, देन देखो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, देन 4 3 जा 12, एंड ये हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर, देन ये माइनस और ये प्लस, तो ये साइन आ जाएगा आपका माइनस का, और 4x इंटू 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4x। क्योंकि हमको माइनस करना है तो सबका साइन चेंज कर देंगे हम लोग, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी आपका प्लस का हो जाएगा, और ये भी आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है 4x क्यूब, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का होता क्या है, माइनस होगा, 12 माइनस 10 हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। साइन क्या रहेगा, तो बड़े वाले का, तो 12 के साथ साइन जो है वो प्लस का है, तो मतलब प्लस रहेगा। फिर ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस हो जाएगा आपका 6x, और ऊपर से जो आपका 2 बचा है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा कि 2 कितना है आपका, ये 2x स्क्वायर। अब इसमें आप डिवाइड करो किससे, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है x स्क्वायर, तो इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये आंसर आ रहा है आपका 2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कितना, +2। अब इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, 2x स्क्वायर, फिर प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 6x, एंड देन प्लस, तो ये हो जाएगा 2। अब आप क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे, तो ये साइन माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, रिमाइंडर जो है वो 0 बच रहा है। और आपको मैंने क्या बताया था पहले ही कि सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, देयरफॉर यस, सेकंड या फिर फर्स्ट है ना,
तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड, पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड। आ रही है बात समझ में? अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे मिस कर देते हैं कि वो यहाँ पे ये स्टेटमेंट डालना भूल जाते हैं या स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, बट मेक श्योर कि आपको ये चीज़ मैंने अच्छे से बता दिया कि स्टेटमेंट आपको डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि मतलब ये देखो क्या है, मैथ्स को सबसे पहले क्या है समझना है। अगर आप मैथ्स को एक बार समझ गए, आपको उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, तो आप उसमें लगोगे ना तो आपको सराउंडिंग की चीज़ों का पता नहीं चलेगा, ठीक है। बट उसमें लगना पड़ता है। कभी कभी आपको क्या होगा, जब मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, कोई बड़ा सा क्वेश्चन होगा, समझने की चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो आपको थोड़ी सी बोरियत फील हो सकती है। बट नहीं, करना क्या है कि आप उस कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट वहाँ तक समझ लो जहाँ तक वो क्वेश्चन चल रहा है, उसके बाद आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है। मीनवाइल आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इसी जगह समझना है। आपको मैंने बताया कि रिमाइंडर कैसे होगा। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ बोली हुई थी, क्या है कि इन्होंने डिवाइडिंग के लिए बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है इन्होंने? डिवाइड के लिए बोला हुआ है। अगर इन्होंने ये कंडीशन ना लगाई होती कि आप डिवाइड करके दिखाओ, अगर इन्होंने कंडीशन ना दी होती, इन्होंने सिर्फ ये पूछा होता कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक है, तो हमारे पास एक दूसरा तरीका भी था। वो ये था कि यहाँ पे आप x की वैल्यूज फाइंड कर लो, वो x की वैल्यूज फिर यहाँ पुट करके देखो, अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब कि ये इसका फैक्टर है, अगर वो 0 नहीं आ रही तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें क्या है, देखो आपको मैंने क्या बोला, मैंने आज जो क्वेश्चन पिक किए हैं ना वो थोड़े स्मार्ट एंड अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप मान के चलो कि आपको पेपर में लगभग कुछ इसी के सराउंडिंग में क्वेश्चंस जो हैं वो घूमते फिरते हुए नजर आएंगे, ठीक है, खासकर स्टैंडर्ड वालों के लिए। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, ठीक है। 2 जीरोज आपको उन्होंने ये दे दिए हैं, ये आपका पहला 0 हो गया, ये आपका दूसरा 0 हो गया। 2 जीरोज आपको दे दिए हैं और बोला है कि अदर जीरोज को फाइंड करो। तो करना क्या है हमको, देखो इन दोनों जीरोज की हेल्प से मैं फाइंड कर दूंगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रही है बात? क्योंकि मेरे पास 2 जीरोज हैं तो मैं 2 जीरोज की हेल्प से क्या फाइंड करूंगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर दूंगा। फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं इस पूरे इक्वेशन को जिसकी पावर 4 में है, ठीक है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास आ जाएगा कोशेंट, क्योंकि ये तो जीरोज है तो रिमाइंडर तो 0 आने वाला है। तो जो भी कोशेंट आएगा उस कोशेंट का फिर मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, जीरोज फाइंड करना पड़ेगा। और कोशेंट किस में आएगा, तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फर्दर 2 जीरोज को आप फाइंड कर दोगे तो आपके टोटल जो है वो 4 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अभी। अगर आपको इसमें से लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन आता है और आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो बिल्कुल इजीली, जहाँ की मुझे अभी लगता है कि मैक्सिमम बच्चों को इस क्वेश्चन में जो है अभी डाउट होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा इसको मतलब थोड़ा अच्छे से इसको लिख देता हूँ। ये बोल रहा है कि क्या है, पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन पॉलिनोमियल। तो गिवन पॉलिनोमियल हो गया तुम्हारा 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये पॉलिनोमियल गिवन है। गिवन जीरोज, तो आपके पास 2 जीरोज भी गिवन है। गिवन जीरोज आर क्या है, अंडर रूट 5/3 कॉमा माइनस अंडर रूट 5/3, ठीक है ना। तो अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इन दोनों की हेल्प से सबसे पहले क्या फाइंड कर लो, एक फैक्टर फाइंड कर लो। इन दोनों जीरोज की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करोगे, वो पॉलिनोमियल इसका क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल which is a factor of given polynomial। अब आप ये पूछोगे कि ये फैक्टर कैसे हो जाएगा, तो फैक्टर इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि जो गिवन जीरोज हैं, ये जो 2 जीरोज हैं ये किसके हैं, ऊपर वाले के हैं।
तो अगर आप इनसे कोई पॉलिनोमियल फाइंड करोगे तो वो क्या आएगा, वो फैक्टर आएगा इसका। आ रही है बात समझ में? तो इस वजह से हम लोग इसकी हेल्प से वो फाइंड करते हैं। तो पॉलिनोमियल मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का आपको जो मैंने इक्वेशन बताई थी वो क्या बताई थी, वो होती तुम्हारी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अल्फा बीटा क्या हुआ, तो ये जो है ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। ये पहला वाला जीरो है, ये दूसरा वाला जीरो है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस, अब अगर आप यहाँ पे लिखोगे अंडर रूट 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 5/3 इंटू माइनस में है 5/3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो क्या है, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो इससे ये कैंसिल, तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे देखो क्या है कि -5 इंटू -5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 तो 5 हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 तो ये 3 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, और ये जो माइनस का साइन है ये बाहर आ जाएगा, तो -5/3 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 तो ये 5 आ गया, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 तो ये 3 आ गया, और साइन कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है, 3x स्क्वायर माइनस 5, अब होल अपॉन 3 करोगे, होल अपॉन 3 आ जाएगा, इक्वल टू 0 करोगे तो 3 जो है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है वो ये है, ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसका क्या है, फैक्टर है। तो हम लोग अब इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो ये हो गया हमारा डिवीजन 3x स्क्वायर माइनस 5, और इससे हम लोगों को ये बड़ा सा जो पॉलिनोमियल दे रखा है क्या है, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5, इसको हमको डिवाइड करना है, इतना बड़ा पॉलिनोमियल, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे क्वेश्चंस को देख करके थोड़ा घबरा जाते हैं कि यार इतनी बड़ी चीज़ है, उसके बाद फिर ये अंडर रूट में दे रखा है, वो भी फिर अपॉन में है, तो मतलब देख रहे हो, मतलब डराने के लिए क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। पहले तो अपॉन में दे दिया, फिर अंडर रूट में दे दिया, फिर ऊपर से इतनी बड़ी इक्वेशन दे दी है। तो मतलब अब ऐसे क्वेश्चंस को वही लोग सॉल्व कर सकते हैं जो शेड दिल होंगे, ठीक है। और आपको बनना है फिर वो शेड दिल, ठीक है, कि आपके पास मतलब प्रैक्टिस इतनी करो कि आपके पास फिर वो आपको क्वेश्चन देख करके डर ना लगे। हाँ, वो हो सकता है कि क्वेश्चन कहीं पे अटक जाए, आप सॉल्व करना शुरू करो कहीं पे अटक जाए, डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, फिर इसको और आगे करते हैं फिर। तो देखो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताई है कि जो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 3x की पावर क्या है 4, और इसको आप डिवाइड करोगे किससे, 3x स्क्वायर से, तो 3 से 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और यहाँ पे आ रहा है आपका x स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई आपकी, जो क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म होगी वो होगी आपकी 2 मतलब x स्क्वायर होगी, वो क्या होगी, x स्क्वायर होगी। अब इससे x स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3x की पावर 4, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा -5 कितना, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कहाँ पे लिखोगे आप, x स्क्वायर के नीचे में लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -5x स्क्वायर। अभी आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में अच्छे से आपको समझा दिया है कि जो इसकी पावर होगी आप उसी पावर के नीचे इसको लिखोगे। अगर वो ऊपर में कहीं पे पावर नहीं दे रखी है तो आप इसको पीछे लिख दो, फिर जब आप माइनस कर रहे होगे तो उसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझा दिया था, ठीक है। हम लोग अब इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो मतलब साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो इससे ही हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, तो ये बच रहा है तुम्हारा 6x क्यूब। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 - 2 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3x स्क्वायर। साइन किसका रहेगा, तो बड़े वाले का, तो मतलब 5 का साइन रहेगा प्लस वाला। बाकी चीज़ें ऐसी लिख दो आप, 10x - 5। अब क्या है कि फिर से यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, वो है आपकी 6x क्यूब, और इसको डिवाइड करोगे आप किससे, 3x क्यूब से, 3x क्यूब से आप डिवाइड करोगे
तो देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे आप लिख दो 2। आ रही है बात समझ में? और अब इसको कर दो आप, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से अगर आप कैंसिल करोगे तो ये क्यूब एक बार में कटेगा, तो यहाँ पे x आएगा, 2x आएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको इसको दिखा देता हूँ इसमें क्या मिस्टेक हुई हमारी, कि यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है वो है आपका 6x क्यूब, और जो यहाँ का फर्स्ट टर्म है वो है आपका 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से क्यूब को काटोगे तो एक x जो है वो बच जाएगा, और ये 3 से 6 को काटोगे तो ये 2 बचेगा। तो क्या हो गया टोटल 2x, तो 2x लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6x क्यूब। ठीक है, 2x इंटू 6x स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 6x क्यूब। फिर ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये हो जाएगा -10, और माइनस क्या होगा, -10x आना चाहिए। और आपको पता है कि 10x है तो ये कहाँ पे आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका जहाँ पे आपकी x की पावर 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, -10x। साइन चेंज कर दोगे तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इससे ये चीज़ हो गई कैंसिल, प्लस माइनस है, और ये -10x है, और ये भी ये +10x है, तो इससे भी ये चीज़ हो गई कैंसिल। आपका बच क्या रहा है, तो ये बच रहा है आपका 3x स्क्वायर -5। अब इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 3x स्क्वायर है, इसको डिवाइड करोगे आप यहाँ से 3x स्क्वायर से, तो इससे ये कैंसिल कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। इसका मतलब यहाँ पे आ गया +1। आ रही है बात समझ में? तो अब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3x स्क्वायर -5, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया 0। तो यहाँ पे ये जो क्वोशिएंट आया है, जो आपका QX आया है, QX क्या आया है, जो आपका जो क्वोशिएंट आया है कितना, x स्क्वायर -2x + 1, ये क्या है, ये इसका दूसरा फैक्टर है। पहला फैक्टर तो ये हो गया था और दूसरा फैक्टर ये हो गया है। अगर आप इस दूसरे फैक्टर के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर दो या जीरोस फाइंड कर दो, तो वो जीरोस किसके होंगे, वो इस बड़ी वाली पॉलिनोमियल के होंगे। ठीक है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे, तो निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे कि ये हो गया हमारा x स्क्वायर -2x + 1 = 0। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हम लोग क्या, ये हो गया 1 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, -1 एंड -1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर -x + 1 = 0। तो मैं यहाँ पे x को कॉमन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x - 1, और यहाँ पे मैं क्या कॉमन करूँगा, यहाँ पे मैं कॉमन कर दूंगा कितना, -1 को कॉमन कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x - 1 = 0। तो आपके जो फैक्टर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप x - 1 को कॉमन कर लोगे तो बचेगा भी कितना, x - 1 = 0। जब इसको 0 फाइंड करोगे तो x - 1 = 0, इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सिमिलरली जो दूसरा भी है वो भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे, दूसरे वाले को करोगे अब x - 1 = 0, तो ये x = 1, क्योंकि सेम ही चीज़ थी। तो इसका मतलब जो दूसरा फैक्टर है वो कितना है आपका, वो है आपका 1। तो इतना लंबा क्वेश्चन था ये, बट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन डराने वाला हो सकता है। आपको लग सकता है कि नहीं यार, मतलब इसको करना कैसे है, समझ में नहीं आएगा, या फिर वो रूट है तो वो प्रॉब्लम कर देगा। इसीलिए मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन उठाया जिसमें आपको बेसिक चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और आपको मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से जो है वो गेन हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट में एक स्टेटमेंट आएगी कि फर्दर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर, तो वहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा, तो इज 1। ठीक है, तो ऐसा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, तो ये हो गया हमारा टोटल जो भी अभी तक हमने रखा था आज के लिए आपके लिए, और ये जो चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल चैप्टर, ये पूरा चैप्टर हो गया आपका खत्म। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर को खत्म करने के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपको हमारे चैनल पे आ रही वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो क्योंकि बोर्ड्स का टाइम पास आ रहा है, आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दो क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई क्वेश्चन में होता क्या है, देखिए मेरे साथ जो दिक्कत है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ दिक्कत है
कि मैं थोड़ा कभी कभी जब मैं स्पीड में करता हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है, तो मेरे को प्लस माइनस की कहीं कहीं पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है, वो मैं ध्यान नहीं रखता कि साइन कौन सा था। बट मेरा जो फोकस ऑफ एरिया है वो ये है कि आपके पास बेसिक्स रहें, क्योंकि प्लस माइनस वाली गलतियाँ नहीं करोगे आप लोग, ठीक है, हो जाती हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है, बट ध्यान क्या रखना है कि ना हो। मैं भी पूरा ध्यान रखता हूँ कि ना हो, बट मेरा जो पूरा कंसर्न है वो इस चीज़ का है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट बेसिक चीज़ें बता दूं जो आपको समझ में आ जाए और आप उस तरीके से क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सको, ठीक है। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गलतियाँ कम से कम हो और चीज़ों को और अच्छे से इम्प्रूव किया जाए, ऐसे ही आप भी कोशिश करो कि आपकी भी गलतियाँ कम से कम हो और चीज़ों को और अच्छे से इम्प्रूव करो, ठीक है। मैथ्स पढ़ते हुए ये हमेशा ध्यान रखो कि जो सामने टीचर पढ़ा रहा है उसके पास भी वही ब्रेन है जो आपके पास है, ठीक है। बस डिफरेंस कहाँ पे है कि उसने प्रैक्टिस ज़्यादा की है और आपने प्रैक्टिस कम की है। प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। तो मतलब जो कोटेशन कौन सी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको भी अगर परफेक्ट बनना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। ढंग से पढ़ाई करो, अपने बोर्ड्स का एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आओ, और जब भी आपका रिजल्ट हमारे वीडियोस के थ्रू अगर कुछ चेंजेस उसमें आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पेपर के बाद ही सही बट यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर जाना कि आपको इन वीडियोस से कुछ प्रॉफिट या फिर बेनिफिट हुआ है। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग सारा कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर करके दे दें। तो ठीक है, फिर आप लोग ढंग से पढ़ाई करो। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट और टेक केयर, बाय।